अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क की डेफिनेशन की थी, उसके फार्मूला, यूनिट और स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ की मदद से हम वर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्राफ, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, आपके पास जैसा कि वर्क का फार्मूला होता है F क्रॉस S। F को हम रखेंगे y एक्सिस के ऊपर और S यानी कि डिस्टेंस को हम रखेंगे x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब जैसा कि कहा गया है कि फोर्स जो सी वो कांस्टेंट है, तो डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल फोर्स, ये फोर्स के एक्सिस है और फोर्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 5, ठीक है। अब ये फोर्स जो सी वो चेंज नहीं होगी, ये ना ही 5 से नीचे आएगी ना ही 5 से ऊपर जाएगी, क्योंकि फोर्स क्या है, हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सा आपके पास डिस्टेंस है वो तो ट्रैवल हो रहा है, लेकिन फोर्स जो सी है वो 5 पे फिक्स है। तो देखें डिस्टेंस आगे मूव करता जाएगा, लेकिन फोर्स क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। तो लाइन कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन में ड्रा होगी, जैसा कि देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस ले लिया और वाई एक्सिस पे फोर्स ले ली। अब फोर्स की वैल्यू जो सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 5, ठीक है। अब जैसे कि एक कार है जो यहाँ से मूव कर रही है, उसने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर, तब भी उसके ऊपर फोर्स कितनी लगी, 5। तो डॉट जो है ना 1 के ऊपर और 5 के आगे यहाँ पे लगेगा। फिर इस तरह से उस गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 मीटर, तो ये 2 के ऊपर और 5 के आगे डॉट यहाँ पे लगेगा। इसी तरह से देन उसने कवर किया 3 मीटर, तो फिर इसके ऊपर और 5 के आगे डॉट यहाँ पे लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि डॉट जो से हैं वो इस तरह से लग रहे हैं और लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी। अब आपने क्या करना है कि ये जो सी लाइन ड्रॉ की है इसका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे गिराना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और दरमियान वाला जो सा एरिया है वो शेप भी बन रही है रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या फिर विड्थ आप कह सकते हैं। अब यहाँ से देखें, लेंथ हमारे पास डिस्टेंस s है और ब्रेथ हमारे पास फोर्स F है। तो ये F क्रॉस S या S क्रॉस F जो सा फार्मूला है वो हमारे पास होता था वर्क का। तो यहाँ से हमने ये चीज़ समझी कि जब भी हम कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ बनाते हैं, उसका जो एरिया होता है वो बिल्कुल इक्वल किसके आ जाता है, वर्क इक्वल आ जाता है, ठीक है। अब इसकी जो सी लाइन्स है इसको पढ़ते हैं, कहते हैं व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस s। जब डिस्टेंस s के ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो कांस्टेंट लग रही हो, तो फिर उसका जो सा ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। कहता है क्लियरली द शेडेड एरिया इन द फिगर इज आल्सो F क्रॉस S। हमने ये देखा जो सा शेडेड एरिया था वो F क्रॉस S ही था। क्यों? क्योंकि ये शेडेड एरिया एक रेक्टेंगुलर शेप का है और रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के फार्मूले से, और लेंथ यहाँ पर S है और ब्रेथ यहाँ पर F है, ठीक है। ब्रेथ F है और लेंथ यहाँ पर क्या है, S है। तो जब हमने ये S और F रखा तो ये F क्रॉस S बन गया, जो कि वर्क का फार्मूला था। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो हमें वर्क डन के बारे में बताता है। कहते हैं हैंस द एरिया अंडर अ 4 डिस्टेंस कर्व कैन बी टेकन टू रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय दैट फोर्स। आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है और यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही बनेगा कि जो कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ होता है वर्क डन का, वो हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हमने बताना है कि वो हमें एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। याद करने के लिए आप यहाँ से लेके इसको याद कर सकते हैं, यहाँ तक याद करें, साथ में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी बनाएं। उसके बाद क्लियरली से लेकर एंड तक आप ये लाइंस याद कर लें। क्वेश्चंस अगेन किस तरह से आएगा, आपसे कहेगा हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्राफ, या फिर ड्रॉ ग्राफ ऑफ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स ऑफ वर्क। हमने वर्क वाला जो टॉपिक किया था उसमें अब वर्क का यूनिट हमने कहा था वो जूल्स होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर या फिर उसको जूल्स भी कहते हैं। अब उसकी डेफिनेशन या आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, राइट या डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क या डिफाइन जूल्स, ठीक है। कहता है व्हेन 1 जूल वर्क इज़ डन
व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट मूव्स इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। कहता है जब किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाए, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है 1 न्यूटन की, ठीक है। 1 न्यूटन की फोर्स अगर इस बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाए और ये बॉक्स मूव कर जाए, कितना 1 मीटर मूव कर जाए, तो फिर हम कहते हैं हमने जो वर्क डन किया वो 1 जूल्स है, ठीक है। क्योंकि वर्क का फार्मूला होता है F क्रॉस S। अब फोर्स कितनी थी 1 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो ये बन जाएगा 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर को हम जूल्स भी कहते हैं। इसलिए नेक्स्ट यही कहा गया है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 1 जार 1 और साथ में न्यूटन मीटर। इसके बिगर यूनिट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। 1 किलो जूल, किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ और आगे जूल्स वैसे ही। 1 मेगा जूल, मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6 और आगे जूल एज इट इज़। तो ये आपने शॉर्ट के तौर पर याद रखना है, डिफाइंड यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। ये बिगर यूनिट्स एमसीक्यूज के लिए याद रखें और यहाँ तक आप डेफिनेशन के साथ लिखिएगा। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एनर्जी।